प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। एक और बड़ा संजीदा मामला है। मौसम सरमा का आगाज़ हुआ और इसके साथ ही लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से शदीद स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर आ गया है। पंजाब हुकूमत स्मॉग की बड़ी वजह भारत से आने वाली हवाओं को करार दे रही है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखकर मुज़ाकरात के ज़रिए स्मॉग के मसले से निमटने की ख्वाह हैं। स्मॉग बढ़ने के साथ लाहौर में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बीमारियां जिसमें स्पेशली सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। फ़िलहाल इस मामले से निमटने के लिए हुकूमत ने लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाकर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें की हैं, लेकिन ख़बरें हमारे पास कुछ इस तरह की हैं कि इस हिकमत अमली से भी स्मॉग में न कमी आ सकी है, ना फ़ज़ाई आलूदगी का जो गुज़िश्ता सालों का रिकॉर्ड है वो टूट सका है। इनफैक्ट लाहौर में हद निगाह जो है वो सिफर हो गई है। आज हुकूमत पंजाब ने बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। स्मॉग के असरात और इससे निमटने के मामलात पर बात करने के लिए आज हमने सेहत माहौलियाती माहिरीन को मदऊ किया है। प्रोग्राम में साहब माहिर माहौलियाती क़वानीन हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ फ़ाद साहब। सबसे पहले ये फरमाइए सर, आवाम की आगाही के लिए पहले बताइएगा कि ये स्मॉग जो है ये हर साल हम देखते हैं और पंजाब और स्पेशली लाहौर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है और क्या दीगर ममालिक भी इस मसले की जकड़ में आते हैं और उससे निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। मैं सबसे पहले तो एक थोड़ी सी बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम इस इशू के बारे में गुफ्तगू साल में सिर्फ एक ही दफ़ा करते हैं जब स्मॉग की विजिबल आमद होती है। अब मैं विजिबल आमद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हुकूमत पंजाब के अपने डेटा के मुताबिक जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2024 तक जो WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हमने सिर्फ इन 2070 दिनों में 20 गुड डेज देखे हैं। 20 दिन ऐसे देखे हैं इन 2070 दिनों में। ये बात कुछ महीनों की नहीं है, ये बात रोज की है, हर साल, हर दिन, हर घंटे की बात है। ये हम इसकी गुफ्तगू में सबसे ये इम्पोर्टेंट पहलू भूल जाते हैं कि स्मॉग सिर्फ कुछ महीनों में हमारे लिए मसला नहीं है। हमारी एयर क्वालिटी 4 महीनों के लिए खराब नहीं होती, 12 के 12 महीने खराब रहती है। 4 महीने कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हमारी नजरों के सामने होती है, हमारी आंखों में चुभती है, हम सूंघ सकते हैं उसको, और जो पिछले 2 सुबह से लाहौर के हालात रहे हैं हम उसमें उसको टेस्ट भी कर सकते हैं बाहर निकल के, इसलिए हम इसकी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये मसला क्यों कुछ महीनों में ज्यादा बढ़ जाता है, ये एक अगर आप माहिर मौसमियात से बात कीजिए वो आपको एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जिसमें आप सिर्फ अभी के लिए ये समझ लें कि हमारी जितनी भी पोल्यूशन बन रही है वो एक ही जगह रुक जाती है, उसके पास डिस्पर्स होने के लिए कोई एवेन्यू नहीं रहता। तो इन महीनों में हम जितनी भी पोल्यूशन अपनी जनरेट कर रहे हैं वो वही हमारी नजरों के सामने रहती है। उसमें हमारे पास आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं क्योंकि आपने ये सांस की बीमारियों की बात की है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि जरा हम इरफान साहब को भी ऐड कर लें। इरफान साहब मुझे ये बताइएगा सर कि हर साल ही हम देखते हैं ना स्मॉग, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं फाल साहब के, जब हमारी आंखों के सामने आती है, जब हम इसे फील करना शुरू होते हैं तो फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सर कोई डाटा वगैरह मौजूद है कि पिछले साल कितने लोग स्मॉग की वजह से मुतासर हुए, जो मौलिक बीमारियां स्पेशली सांस की जो बीमारियां हैं उससे मुतासर हुए, और अब तक कितने फीसद अवाम है जो कि इससे मुतासर हो चुके हैं? क्योंकि अभी तक भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में इसे हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जा रहा है इसे। जी बिस्मिल्लाह। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिकल डाटा पाकिस्तान में कलेक्ट करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन फॉर द लास्ट 10 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम इस पे बात भी कर रहे हैं, और बात बिल्कुल ठीक कहा फाद साहब ने, हम उस वक्त करते हैं जब हमें विजिबल होती है और ये इनविजिबल थ्रू आउट द ईयर रहती है। लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड 30% इंक्रीज था इन हेल्थ सेक्टर, जो बर्डन एनवायरनमेंट के वजह से हमारे लंग्स के पेशेंट को आया, और यही एक्सपेक्टेशन हमारी इस साल भी है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी ये इतना बड़ा ही मॉन्स्टर था जितना इस दफ़ा है, और लेट्स सी अब हमारा इस दफ़ा क्या सिनेरियो बनता है। ठीक, सही। अच्छा फाद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं कि भारतीय हम सब
से बात की जाए और उनके साथ डायलॉग किए जाएं इस सारे मामले पर, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? इंडिया के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो सकता है? और सेकेंडली ये भी साथ ऐड कीजिएगा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसकी वजह से कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज का भी शिकार हो सकते हैं, तो इस तरह की भी है इत्तला? बात ये है कि ये मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमने एक आसान हल ढूंढ लिया है कि हम इंडिया के ऊपर डाल देते हैं कि हमसाये मुल्क की वजह से हो रहा है। चले अगर एक मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, जबकि डेटा नहीं सजेस्ट करता ये क्लेम गवर्नमेंट का, लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए तो फिर कुछ करना है ना। हमने कुछ करने के लिए कोई डेटा होना चाहिए हमारे पास। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि डेटा अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता नहीं है पाकिस्तान में, हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि हमारी स्मॉग में अगर पहली बात इंडिया की कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, और अगर है तो किस हद तक है। हमारा डेटा तो ये सजेस्ट करता है, जो हुकूमत का डेटा है जिसे मेजॉरिटी आपको एक्टिविस्ट डिसएग्री करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हुकूमत का डेटा भी मान लिया जाए तो वो कहते हैं कि जी 84% तो ट्रांसपोर्ट से वो इंडिया के ऊपर तो नहीं डालते। यही प्रॉब्लम है इसके अंदर कि हमारे पास कोई डेटा है नहीं। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन सच को साबित करने के लिए कुछ सबूत होना जरूरी होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे याद पड़ता है मरियम मोइनज़ेद साहिबा ने जिक्र किया था कि 30%, उन्होंने जिक्र किया था कि 30% इसकी कंट्रीब्यूशन इंडिया से आ रही है। चले 30% का हम कुछ नहीं कर सकते, मैं मान भी लूं अगर उनकी बात, मैं नहीं मानता लेकिन चले मैं मान भी लूं, तो बाकी 70% तो हम खुद है ना। हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने लीगल साइट के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं। एक डॉक्यूमेंट कहलाता है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीएम पंजाब स्मॉग मिटिगेशन प्लान 2024। ना तो हुकूमत अपना क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद सही से कर रही है, ना ही हुकूमत ने ये जो मिटिगेशन प्लान बनाया था 2024 का, जो बेसिक चीज, एक बहुत बेसिक लेवल का डॉक्यूमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई सीरियस पॉलिसी रिकमेंडेशंस नहीं देता। हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी पंजाब में अमल दरामद नहीं कर सके। हम सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे फार्मर्स जो धान की फसल हार्वेस्ट करने के बाद छाछ जलाते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत पंजाब का डेटा इससे बरक्स बात करता है। वो तो कहते हैं इनका कसूर 11% है, लेकिन हम ये अगर बात मान लें जवाब आ गया, क्योंकि ये तो पॉलिसी ने कहा ये इसलिए भी ज्यादा सीवियर मामला है कि इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन लग गया है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग इसको इतना संजीदा नहीं ले रहे हैं। तो इरफान साहब, क्या इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है? एक तो ये भी बताइएगा, और साथ साथ प्लीज इसकी संजीदगी, इसकी सीरियसनेस बताइए कि इसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है एहतियाती तदबीर करना। देखिए, बिल्कुल इससे कैंसर भी हो सकता है, और ये स्किन कैंसर का बाइस भी बन सकता है, और लंग कैंसर का भी बाइस बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक कंपोनेंट को मैं समझता हूँ मीडिया ज़्यादा डिस्कस करता है, वो ये कि शायद ये लंग डिजीज़ का ज़्यादा बाइस बन रहा है। वो तो बात ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है जिसको हम पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, जो कि हमारे नाक से अंदर लंग्स में जाते हैं और हवा की थैलियों में जाके ब्लड में शामिल होते हैं, तो उनसे लोगों को हार्ट अटैक भी होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चे जो इस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका IQ भी लो होता है। वो प्रेग्नेंट फीमेल जो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें लो बर्थ बेबी और प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ ये लंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही, ये आइज को भी कर रही है, स्किन को भी कर रही है, और अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर रही है। और इससे जो बचाव है, मैं कुछ बात आपकी सुन रहा था, कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आज के किए हुए जो इम्पैक्ट है वो आपको विदिन अ ईयर नजर आएंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और उसमें आप लोगों का, मीडिया का, हम हेल्थ केयर वर्कर का और पब्लिक, यानी ये बड़ा संजीदा मामला है सर। और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनसे बड़ी गुजारिश है कि जो कुछ हुकूमत इक़दामात कर रही है इससे उसको प्लीज संजीदगी से लें, उसको जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक साहब साथ मौजूद थे, फहद मलिक साहब साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए।